हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जो जीविका का कर रहे थे, बिहार जीविका का, उसके लिए हम लोग पीवाईक्यू 2 को कर चुके हैं। आज से हम लोग सेट 1 करेंगे और सेट 2 इसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, वहां आपको बता दिया जाएगा ये कैसे मिलेगा, जिसका आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है? तो कौन कौन है ब्रह्म समाज से? राजा राम मोहन राय है, केशव चंद्र सेन है और देवेंद्र नाथ टैगोर है, जबकि आत्माराम पांडुरंग ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। निम्नलिखित में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से गुजरात में स्थित कौन है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता कौन गुजरात में स्थित है? तो वो है लोथर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन पहला यूरोपीय था जिसने 1503 की कृति गीतांजलि में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो वे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेशनल डिस्चार्ज रिस्पांस फोर्स एकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना किस शहर में की गई थी? नेशनल डिस्चार्ज रिस्पांस एंड फोर्स एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नागपुर में इसकी शहर की स्थापना की गई थी। भारत वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून में। निष्पादन प्रक्रिया के निर्देशन चक्र का सही क्रम को चुने। निष्पादन प्रक्रिया में निर्देशन चक्र का सही क्रम को चुने तो वो है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। निष्पादन प्रक्रिया का सही चक्र क्या है? फेच करेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर स्टोर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विभाग के समय 3 अवयवों में से छूट में से एक नहीं है? तो कौन सा छूट नहीं है? तो कौन कौन छूट है? NFSS चावल, NFSM गेहूं, NFSM दालें, NFSM बाजरा नहीं है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम किस आयु के वर्गों के बच्चों के किशोरों को सम्मिलित करता है? राष्ट्रीय किशोर जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है किस आयु के वर्गों और किस बच्चे और किशोरों को सम्मिलित करता है? तो 10 से 19 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित करता है। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग का है? तो अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग का है? तो ये नीति आयोग का है, अटल नवोन्मेष मिशन। धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व क्या है? तो एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसा होता है? एक सदिश राशि होती है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो पिंड की ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? पिंड की ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो पिंड की ऊर्जा से। नाभिक परिवर्तित किसमें होता है? तो पिंड की ऊर्जा में। लवणायुक्त वातावरण में प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? जो लवण युक्त जो वातावरण में उसमें प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लवणोमृद। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता था? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था अपोल सुचेता ने। अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द लीजेंड का खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीता। उसी तरह वह मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? अपोल सुचिता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपोल सुचिता ने जीता है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण मिला है? तो वो श्रीलंका का मिला है मित्र विभूषण पुरस्कार। अब आ जाइए, रीजनिंग शुरू हो रहा है तो मैं सिर्फ रीजनिंग का आंसर बता दूंगा, आपको खुद से करना होगा। इसका आंसर होगा सी। 19 का आंसर है सी। इसके बाद 20 का आंसर है आपका 20 का, हाँ ये रहा। नीचे देखिए 4 पुरस्कार इनमें से किसके एक से समान नहीं है? तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब नागरिक का है और ये परमवीर चक्र तो आपका सैन्य के दिया जाता है। और 21 का आंसर होगा आपका ए। आप बना के देख लीजिएगा कैसे बनता है। खाली हम इसका, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए। हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें करंट अफेयर सिर्फ हम लोग जीएस करेंगे। देख लीजिए, धीरे धीरे में बढ़ा रहे हैं, आप लोग इसका देख लीजिएगा। ये डीआई का क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैथ का क्वेश्चन कुछ आया हुआ है, 10 ठो मैथ का क्वेश्चन देगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है।
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसके पीडीएफ दे देंगे हम। ये आपको नीचे दिए गए। अब आ जाइए अब हम लोग करेंगे कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स किससे खुलता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से खुलता है। एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट की तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टैब ग्रुप में निम्नलिखित में किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट की तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टैब में ग्रुप में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं टेबल का उपयोग। किसका उपयोग करते हैं? टेबल का। एक्सेस फार्मूला में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? एक्सेस फार्मूला में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? एक्सेस फार्मूला में डॉलर चिन्ह यह एग्जीक्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। यह एग्जीक्यूट सेल रेफरेंस को इंगित करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 चयनित टेक्स्ट या सेल को कॉपी करके उसी वर्कशीट के नए स्थान पर पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग? क्या बोलता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में चयनित टेक्स्ट या सेल को कॉपी करके उसी वर्कशीट के नए स्थान पर पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए सक्षम करने के लिए प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्राथमिक लाभ क्या है? तो यह डायनेमिक कंटेंट के संयोजन और व्यवस्थापन की सुविधा देता है। क्या लिखता है? एमएस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को इंसर्ट करने और डिलीट करने में सक्षम होने की प्राथमिक लाभ क्या है? तो यह डायनेमिक कंटेंट के समायोजन और व्यवस्थापन की सुविधा देता है। एमएस वर्ड 2010 में एमएस एक्सेल की फाइल प्रिंट और के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध कलर सेटिंग का विकल्प नहीं है? तो इसमें से कौन सा वैध कलर सेटिंग नहीं? तो कौन कौन है? प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है, ग्रे स्केल है, कलर है, मल्टीप्लेक्स कलर नहीं होता। क्या लिखा है? एमएस पावर पॉइंट 2010 में फाइल में जाइए, फिर प्रिंट में जाइए कि अंतर्गत कौन सा एक वैध कलर सेटिंग विकल्प है? तो नहीं है, पर हम है कौन कौन? प्योर ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर है, ग्रे स्केल है, पर मल्टीप्लेक्स कलर नहीं होता इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार करता है? तो वो करता है चैट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के माध्यम से दो उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये चैट के द्वारा होता है। किसी ईमेल की रिप्लाई देते समय रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के बीच का मुख्य अंतर क्या है? रिप्लाई और रिप्लाई ऑल के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो रिप्लाई केवल मूल सेंडर को जवाब भेजता है, जबकि रिप्लाई ऑल मूल ईमेल के सभी रेसिपिएंट को जवाब भेज देता है। रिप्लाई सिर्फ एक को और रिप्लाई ऑल सभी को भेज देता है। HTTP 404 त्रुटि शब्द क्या दर्शाता है? अगर HTTP 404 का त्रुटि है तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है कि सर्वर से अनुरोधक संसाधन नहीं मिल रहा है। तो HTTP 404 क्या दर्शाता है? तो सर्वर को अनुरोधित संसाधन नहीं मिल रहा है। एक ऐसी इमेज है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय या आइडल छोड़ने पर स्क्रीन में पूरी भर जाती है, तो वो है स्क्रीन सेवर। क्या है? स्क्रीन सेवर है। बचत का अर्थ क्या है? बचत का अर्थ है आय व्यय। बचत का अर्थ क्या होता है? आय और व्यय। बचत का अर्थ आय और व्यय होता है। बजट क्या है? बजट क्या होता है? बजट होता है आय और व्यय का अनुमान लगाना। बजट क्या होता है? आय और व्यय का अनुमान लगाना। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 10 सदस्य होती है स्वयं सहायता समूह की न्यूनतम संख्या। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है ग्रामीण गरीबी को कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका प्रदान करना। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबियों को कौशल विकास के माध्यम से आजीविका प्रदान करना। PMGSY के अंतर्गत सड़क न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्रों में कितनी है? तो वो कितनी है? तो 3.75 मीटर है। PMGSY के अंतर्गत सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई मैदानी क्षेत्रों में कितनी होती है? 3.75 मीटर होती है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्राओं और छात्रों को साइकिल प्रदान करना। बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना का शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? 2018 में। बिहार सरकार द्वारा सतत जीविकोपार्जन की योजना का शुरू कहाँ किया गया? 2018। कहाँ शुरू किया गया था? तो 2018 में बिहार सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया गया था। बिहार राज्य में
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए बिहार राज्य में बिहार राज्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को कब लाया था? तो वो लाया था 2016 में लाया था, 2016 में लाया था। बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्रोत्साहन करने के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति कब लाया गया था? तो ये भी लाया गया था 2016 में। बिहार जीविका पर्जन योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2018। जीविका पर्जन 2018, बिहार औद्योगिक विकास प्रोत्साहन 2016 को शुरू किया गया। आइए अब 10 क्वेश्चन और। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने में कितनी किस्तों में राशि दी जाती है? कितनी किस्तों में राशि दी जाती है? तो ये 3 किस्तों में राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घरों को बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि दी जाती है? 3 किस्तों में। सामुदायिक आधारित संगठन का मुख्य कार्य क्या है? सामुदायिक आधारित संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो सामूहिक समस्या का समाधान करना। स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो मजबूत नेतृत्व, नियमित बैठक, सदस्यों का सहयोग। बिहार का ग्राम संगठन CLF किस बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? तो महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन से। बिहार में ग्रामीण संगठन और CLF के बड़े लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, तो महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन से। निम्न में से कृषि आधारित आजीविका का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा कृषि आधारित आजीविका का हिस्सा नहीं है? तो खिलौनों का निर्माण नहीं है। बाकी गेहूं की खेती, मछली पकड़ना और पशुपालन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पोल्ट्री बाजार है? तो कौन सा है? तो वो है भारत। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? पोल्ट्री माने कि जो हम लोग जानवर पालते हैं उसमें कौन है? तो वो भारत है। निम्न निम्नलिखित में से किस जिले में चाय उद्योग केंद्रित है? तो किस जिले में चाय उद्योग केंद्रित है? तो वो 2000 कहा है? तो किशनगंज में। किस जिले में चाय का उद्योग केंद्रित है? तो किशनगंज में। मनरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था मनरेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू किया गया था? तो 2007 में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुआ? 2007 में। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास करना। ग्रामीण राज्य के लिए TRY SEM योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था 1979 में। ग्रामीण रोजगारों के लिए TRY SEM कब शुरू किया गया था? 1979 में। एक पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। अब हम लोग करेंगे सेट 2। अब हम लोग करेंगे सेट 2। पहला है सेट 2 का। भारतीय सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? भारतीय सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था 1759 में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1959 में लड़ा गया था बेदरा का युद्ध। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया था? 1927 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान इकोनॉमी साइंस में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? इकोनॉमी पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज करता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है, एक मिनट, मखाना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? तो दरभंगा बिहार में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दरभंगा बिहार में बन रहा है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो ये कटक में है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? कटक में है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो वो है आपका फुटपाथ विक्रेता। कौन है? फुटपाथ विक्रेता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2019 में स्वास्थ्य के सुधारों के लिए 7 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को समन्वित कार्यवाही की पहचान की गई। विकल्पों में से कौन प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है?
तो कौन कौन आता है? आता है अन्नपूर्णा योजना नहीं आता है। बाकी स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा और निर्भय यारी आता है। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना क्या है? तो यह महिलाओं के दुर्व्यवहार को रोकने की, एक मिनट, उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना क्या है? तो यह महिलाओं के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक व्यापक योजना नहीं है। यह उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना, हम लोग जो ये उज्ज्वला योजना क्या है, तो ये जो है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक व्यापक योजना था। ये 2007 में आया था महिला और बाल विकास मंत्रालय। आज का उज्ज्वला योजना से मत जोड़िएगा जिसमें गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये उस समय का योजना है 2007 का, जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्री ने इसे शुरू किया था, मंत्रालय ने। हवा में पानी को मापने के हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हवा में नमी को मापने के लिए किस उपकरण करते थे? हाइग्रोमीटर का करते हैं। हवा में नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। एक पत्थर को जब चांद की सतह से ऊपर की ओर जब एक पत्थर चांद की सतह की तरह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो वो होगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो एक ही रहता है पर भार उसका ग्रेविटी फोर्स पे डिपेंड करता है। पानी का पृष्ठ तनाव जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न करता है? देखो, पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? अबेसेरिक अम्ल। अबेसेरिक क्या करेंगे फिर सुनिए। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? अबेसिक अम्ल उत्पन्न होता है। टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था? टाटा आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता था? तो 2025 में तो हम लोग का आरसीबी जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। और मार्च 2025 में 34वें साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? तो वो मिला है ब्रजेश दास को। मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ब्रजेश दास को मिला है। और ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है अनोरा को। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो वो अनोरा को मिला है। अब ये हमारा रीजनिंग शुरू किया, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा और बनाइएगा। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मैथ और रीजनिंग को नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ करेंगे। 28 से 40 तक आपका 22 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का पूछ रहा है। और बाकी जो 48 क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन आपका जीके जीएस और सब्जेक्टिव नॉलेज से, 20 को सब्जेक्टिव नॉलेज और 28 को जीएस से पूछ रहा है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ गया। अब बेसिक मैथ है, जो मेन अर्थमेटिक ही है आपका। ज़्यादा एडवांस से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? कौन सा कमांड है जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? तो Ctrl+Q। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में टेबल बनाने की अनुमति देता है? तो इंसर्ट टेबल इंस्ट्रक्शन देता है। वर्कशीट में जब कोई यूज़र एक नई पंक्ति रो को इंसर्ट करता है तब क्या होता है? तो मौजूदा पंक्ति नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। MS एक्सेल 365 में आप कॉन्सल्टेशन मेन्यू या रिबन ऑप्शन का प्रयोग किए बिना एक्सेल में किसी रो को तुरंत कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो रो को सेलेक्ट करके कंट्रोल कुंजी दबाकर तुरंत कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय टेम्पलेट का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टेम्पलेट यूज़ करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कंसिस्टेंसी और प्रोफाइलिज्म सुनिश्चित करना। MS पावर पॉइंट 2010 में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प कई रंगों का मिश्रण होता है? तो कई रंगों का मिश्रण कौन सा है? ग्रेडिंग फिल। MS पावर पॉइंट 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कई रंगों का मिश्रण है? तो वो है ग्रेडिंग फिल है। 47 निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजनों के उपयोग हेतु लोकप्रिय रूप से पुनः व्यवस्थित कीजिए? तो पुनः व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले गूगल आएगा, सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बिंग होता है चाइना में, फिर याहू है, फिर येडेक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीमेल के लिए सही संरचना का यूज़ करता है? तो वो है name@domain.com। निम्नलिखित में से कौन सा संदेश अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक को संदर्भित करता है? तो वह है मैसेज डाइजेस्ट। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग हम लोग विंडोज 10 में विंडो को मिनिमाइज करने, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं? तो वो है विंडोज़ की +D।
निम्नलिखित में से भारत के सबसे सुरक्षित संसाधन कौन सा है? भारत का सबसे सुरक्षित साधन कौन सा है? भारत का सबसे सुरक्षित साधन कौन सा है? तो डाक घर बचत खाता। राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? अगर राजस्व व्यय कर रहे हैं तो उसका उदाहरण कौन सा है? तो वेतन भुगतान राजस्व व्यय का उदाहरण है। कैश बुक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैश बुक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो केवल नगद सेवा का रिकॉर्ड रखना, केवल नगद सेवा का रिकॉर्ड रखना। दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य विशेषता क्या? दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है राज्य के विशिष्ट गरीब उन्मूलन कार्य योजना बनाने के लिए एक मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाना। PMGSY 3 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण सड़कें बाजार को जोड़ना, ग्रामीण सड़कें बाजार से जोड़ना। सक्षम बिहार इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की संस्थागत क्षमता बढ़ाना और दूरदराज क्षेत्रों पर तक पहुंच को सुनिश्चित करना। बिहार सरकार द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थायी आजीविका देना। बिहार सरकार द्वारा संचालित सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? स्थायी जीविकोपार्जन देना, स्थायी जीविकोपार्जन देना। बिहार के औद्योगिक नीति के अनुरूप कितने प्रतिशत का औद्योगिक विकास लक्षित है? कितने प्रतिशत का औद्योगिक विकास लक्षित है? तो इसका लक्ष्य है 15% तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर बनाने के लाभार्थी को कितनी मजदूरी मनरेगा से मिल रही है? तो 90 दिन का मजदूरी तक मिल सकती है, 90 दिन का मजदूरी। सामुदायिक सूचना तंत्र मुख्यतः किस क्षेत्र में सहायक है? सामुदायिक सूचना तंत्र किस क्षेत्र में सहायक है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी सब में है। SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? SHG का फुल फॉर्म क्या है? उसे कहते हैं बहुक्षेत्रीय। ये SHG का फुल फॉर्म क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। बिहार में उच्च स्तरीय समितियों को किस प्रकार की योजनाओं की समीक्षा की जाती है? वो की जाती है बहुक्षेत्रीय। कृषि करता है, स्वास्थ्य करता है, वित्त करता है, उच्च स्तरीय समिति करती है बिहार में। बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद कृषि का कितना योगदान है? तो वो योगदान है 19.9%। बाप रे, इतना कम। बिहार में सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? मात्र 19.9% है। बकरियों की संख्या के आधार बिहार का स्थान कौन सा? बकरियों के आधार पे हम लोग द्वितीय स्थान पर आते हैं। बिहार में सीमेंट उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? सीमेंट उद्योग का मुख्य केंद्र है तो रोहतास है। मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को कितने दिन काम देने की गारंटी है? तो 100 दिन की गारंटी है। कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत है। ग्रामीण विकास की अवधारणा किस क्षेत्र का समावेशन करती है? तो वो करती है कृषि शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार का। कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार का। प्रधानमंत्री सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 2000 में। ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? सभी 18 वर्ष के ऊपर की मतदाताओं से। अगर ये हमारा आज का सेट 2 खत्म हो गया। अगर आपको इसका फुल PDF चाहिए बुक का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको बता दी जाएगा कि कैसे मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग जल्दी मिलते तीसरे और चौथे सेट के साथ।